अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप से परमेश्वर को दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग व्यक्ता कौन है। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान आप ये मुझे बताओ कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, जो आपको निरंतर आपके भजन में ध्यान में लगे रहते हैं सगुण रूप से, यह भक्ति मार्ग की बात हो रही है यहाँ, और जिनके मन के अंदर हृदय के अंदर आपके प्रति प्रेम है, अनन्य प्रेम है, वो निरंतर आपका ध्यान लगाए रखते हैं। यानी इसका मतलब है जो भक्त है निरंतर अपने इष्ट का ध्यान अपने चित्त के अंदर लगाए रखता है। भक्त वही है जो अपने हृदय में प्रेम प्रकट कर लेगा और प्रेम प्रकट करके अपने इष्ट का या सदगुरुदेव का ध्यान अपने चित्त के अंदर रखेगा, वही भक्त है। एक तो ये है, और वे भक्त निरंतर सगुण रूप से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, अपने इष्ट का चित्र अपने चित्त के अंदर रखते हैं। अनन्य प्रेम भक्त हैं वे भक्ति मार्ग की बात हो रही है यहाँ। और एक वे हैं दूसरे भक्त जो ब्रह्मा को ही श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, यानी जो ध्यान मार्गी हैं। एक ज्ञान मार्ग की बात हो रही है यहाँ। जो ज्ञान मार्गी हैं वो ध्यान करके अपने मन को वर्तमान में रख के अपने मन की वृत्तियों का साक्षी होकर जब इस प्रकार ध्यान करता है और ध्यान का अभ्यास करता है और उस परम पिता परमात्मा निराकार को ही अपना स्वरूप मानता है और उसे अपना स्वरूप मानकर निरंतर ध्यान करता है, निरंतर उस परमेश्वर का स्मरण करता है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ भगवान, आप कृपा करके मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से अति उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन है इन दोनों में से, और इन दोनों की क्या गति होती है। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा युक्त होकर मुझ सगुण रूप से परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ऐसे कौन लोग हैं? वे लोग जो निरंतर अपने मन को एकाग्र करके, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर विचार नहीं होने चाहिए। ये जो तुम्हारे मन के अंदर निरंतर आदिन तूफान चल रहा है संसार की वस्तु को प्राप्त करने का, काम का, भोग का, और इसमें तुम्हारा मन लगा रहता है और तुम फिर जो है भगवान की भक्ति करना सोचते हो, तो भगवान की भक्ति इस प्रकार नहीं होगी। भगवान की भक्ति जब भी होगी, भगवान ये कह रहे हैं कि मुझको मन में एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन, यानी अपने मन में उस परमपिता परमात्मा का इष्ट का प्रेम प्रकट करके, भाव प्रकट करके निरंतर उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, जो चलते फिरते, खाते पीते, घूमते हुए अपने इष्ट का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अपने चित्त के अंदर रखता है, और जिसका मन उस परम पिता परमात्मा के इष्ट रूप में एकाग्र हो गया है निरंतर, और वह निरंतर ध्यान में लगा रहेगा। क्योंकि वो जो इष्ट का ध्यान है, वो जो साकार स्वरूप का ध्यान है, चित्र है, वो उसके चित्त पर अंकित हो जाएगा, और जब वो उसके चित्त पर अंकित हो जाएगा तो उसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, और निरंतर वो उस ध्यान में लगा रहेगा। यह उसी की बात हो रही है जो अपने मन को एकाग्र करके उस परमपिता परमात्मा में लगाएगा। उसकी बात नहीं हो रही कि तुम्हें धन की इच्छा है, निरंतर तुम्हारे अंदर काम के चिंतन चल रहे, धन के चिंतन चल रहे, और आज के समय में जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो ऐसे ही हैं, कथा कर रहे हैं, इतनी मोटी रकम ले रहे हैं, तो उनके अंदर प्रेम तो उत्पन्न है नहीं, भाव तो उत्पन्न है नहीं। अपने अंदर भाव उत्पन्न करके, प्रेम उत्पन्न करके तो भक्ति नहीं कर रहे। उनके अंदर तृष्णा है कि मुझे धन मिल जाए, तो धन की तृष्णा उनके अंदर है, तो भक्त है ही नहीं। भक्त तो वही है जो निरंतर ध्यान अपने इष्ट का अपने मन के अंदर रखता है, जो अपने मन के अंदर निरंतर परमपिता परमात्मा का ध्यान रखेगा, उसका स्मरण करेगा, वही भक्त है। और जिसके अंदर प्रेम प्रकट है, भाव प्रकट है,
और इनके अंदर तो कोई भाव प्रकट है नहीं। ये जो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे पाखंड चल रहा है आज, और कह रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर तो क्या है, धन की इच्छा की दौड़ चल रही है, काम की इच्छा की दौड़ चल रही है। तो वो इसका कारण यही है कि तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस में नहीं है। और तुम चाहे बाहर से कितना नाटक कर लो, बाहर से तुम जो है राधा राधा कर लो, कृष्ण कृष्ण कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें अपने अंदर हृदय में प्रेम प्रकट करना पड़ेगा कृष्ण के प्रति या राधा के प्रति, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जब तक तुम अपने हृदय में प्रेम प्रकट नहीं करोगे, भाव प्रकट नहीं करोगे, तो तुम भक्त बन ही नहीं सकते। भक्त तुम जब ही बन पाओगे जब तुम्हारे मन के अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा और दया प्रकट होगी, संतोष प्रकट होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर संतोष नहीं है। तुम्हें आज 10 लाख मिल जाए तो तुम चाहोगे कि हमें 1 करोड़ मिल जाए। यही तो है आजकल के जो कृष्ण के भक्त हो रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहे हैं। उनके मन के अंदर निरंतर धन का चिंतन है। 10 लाख मिल जाए तो सोचते हैं 20 लाख मिल जाए। बच्चों को पकड़ बनाए हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं वे। एक बार गीता पढ़ के देखते नहीं क्या लिखा हुआ इसमें, कि भक्त वही है जो अपने मन को एकाग्र करके उस परमपिता परमात्मा में लगा देगा, और जो निरंतर उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करेगा, भजन करेगा, वही भक्त है। और कोई भक्त है ही नहीं। उसी भक्त की बात हो रही है यहाँ। और अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर, तो जब हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, साकार स्वरूप की भक्ति करेंगे, तो पहले हमें अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, ये सब उत्पन्न करेंगे। और ये सब उत्पन्न जब ही होंगे जब तुम अपनी ऊर्जा एनर्जी को हृदय चक्र में लेकर आओगे। अगर तुम अपनी ऊर्जा एनर्जी को हृदय चक्र में लेकर नहीं आओगे तो तुम्हारे अंदर ना प्रेम प्रकट होगा, ना दया प्रकट होगी, ना भाव प्रकट होगा। तुम अगर बाहर से कृष्ण कृष्ण का नाम लोगे तो तुम पाखंडी करोगे। भगवान के प्रति प्रेम में डूबो और समर्पण कर दो। और जब तुम अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति या राधा रानी के प्रति समर्पण कर दोगे, प्रेम उत्पन्न करोगे, तो तुम फिर भक्त बन जाओगे। और अगर तुम्हारे मन के अंदर धन का चिंतन चल रहा है, काम का चिंतन चल रहा है, संसार की वस्तु पकड़ बनी हुई है, तो फिर तुम भक्त नहीं हो। भक्त तो वही है जिसके निरंतर चित्त के अंदर अपना इष्ट का चिंतन चलता रहता है, प्रेम प्रकट है, वही भक्त है। तो योगियों में वे उत्तम योगी मान्य हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो ऐसे भक्त हैं जो अपनी ऊर्जा एनर्जी को हृदय चक्र में ले आए हैं और उनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया है और वो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, तो वे उत्तम श्रेष्ठ योगी मान्य हैं। अर्जुन से ये कह रहे हैं भगवान। लेकिन वही मान्य है जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, दया उत्पन्न होगी, संतोष उत्पन्न होगा। इस प्रकार का संतोष होगा कि प्रभु जो दे रहा है उसे स्वीकार कर लेगा, वो धन की डिमांड ही नहीं करेगा। ये जो कथावाचक आज धन की डिमांड कर रहे हैं कि मैं तो जो है 50 लाख रुपए लेकर कथा करूँगा, 1 करोड़ रुपए लेकर कथा करूँगा, तो ये भक्त नहीं है भगवान श्री कृष्ण के। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बिजनेस चला दिए और बिजनेस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम पे। आज जितने भी कथावाचक हैं ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, लूट रहे हैं जनता को। लेकिन भगवान यही कह रहे हैं कि जो निरंतर मेरे प्रेम में रहेगा, तो जो भगवान श्री कृष्ण की कथा करेगा इस प्रकार, उसे कोई इच्छा नहीं होगी, वो प्रेम पूर्वक करेगा और अपने चित्त के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न करके करेगा कि जो प्रभु दे देगा स्वीकार कर लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, जो उसको मिल जाएंगे वो स्वीकार कर लेगा। चाहे उसको 10 रुपये मिलो, चाहे उसको 1 करोड़ रुपये मिल जाए, लेकिन वो स्वीकार कर लेगा। जो दे रहा है उस परमपिता परमात्मा का प्रसाद नाम के उसको स्वीकार करेगा। वो डिमांड नहीं करेगा किसी की चीज़ की। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकथनीय नित्य स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्मा को निरंतर एक भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं।
तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो भक्त हैं ये अति उत्तम हैं। क्योंकि अति उत्तम इसलिए हैं क्योंकि वो प्रेम प्रकट करेगा, और जब तक कोई साधक या साधिका अपने मन के अंदर भाव उत्पन्न नहीं करेगा, प्रेम उत्पन्न नहीं करेगा, तो वो ज्ञान मार्ग में चल नहीं पाएगा। तो चाहे कोई भी मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, भगवान के प्रति समर्पण तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अपने प्राण को पहले तुम्हें हृदय चक्र में लेकर आओगे। अगर तुम किसी छत पर चढ़ते हो तो पहले जीनियस चढ़ते हो ना, एक एक सीढ़ी करके। तुम ऐसे थोड़ी चढ़ जाओगे कि नीचे खड़े हो छत पर उछल जाओगे और उछल के चढ़ जाओगे। तो पहले चढ़ना पड़ेगा, तो पहले हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा। मूलाधार से अपनी ऊर्जा एनर्जी को उठाओ और उसको हृदय चक्र में लेकर आओ। जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी हृदय चक्र में आएगी तो तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा, भाव प्रकट होगा, समर्पण प्रकट होगा और शुद्ध सात्विक गुण प्रकट होगा। जब तुम्हारे अंदर भाव और प्रेम समर्पण प्रकट होगा तो जब भी तुम उस ज्ञान मार्ग में चल पाओगे। और ज्ञान मार्ग में फिर आगे चलने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि नहीं है तो वह ज्ञान मार्ग में चल नहीं पाएगा। इंद्रिय के समुदाय को बड़ी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि से परे है हमारा आत्मा, तो वो क्या करेगा? अपने मन के अंदर उठने वाली व्यक्तियों का साक्षी होगा। आत्मा से शुरुआत करेगा। वो जो ज्ञान मार्गी है, जो ध्यान मार्गी है, वो शुरुआत करेगा आत्मा से। वो ध्यान लगाएगा और अपने मन को वर्तमान में लेकर आएगा और अपने मन के अंदर उठने वाले विचारों का साक्षी होगा। यही तो कह रहे हैं भगवान कि मन बुद्धि से परे तो तुम्हारी आत्मा है, वो साक्षी से शुरुआत करनी है। और जब वो इस प्रकार साक्षी शुरुआत करेगा तो उसके मन और बुद्धि स्वयं ही उसके अधीन हो जाएंगे। और जब उसके मन और बुद्धि स्वयं अधीन हो जाएंगे तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमारी चलती हैं मन से, मन इनको चलाता है। और जब हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा तो इंद्रियां भी हमारे अपने आप ही अधीन हो जाएंगी। और अगर हम इंद्रियों को अपने वश में करना चाहेंगे जबरदस्ती हठपूर्वक रोक के, और मन को वश में नहीं करेंगे पहले, तो ये इंद्रियां हमें पागल कर देंगी और ये मन हमें पागल कर देगा। अध्यात्म का जो रास्ता है ना, वो हठपूर्वक का रास्ता नहीं है। धीरे धीरे चलना पड़ता है, इसमें प्रोसेस है, लंबा समय लगता है। पहले तुम सेवा करो, सेवा से फिर समर्पण करो, फिर ध्यान करना शुरू करो। और एक रस रहने वाला तो एक रस रहता है जो ज्ञान मार्गी है, जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया है, तो उसके अंदर फिर वो एक रस रहेगा। उसका मन खाली रहेगा, उसके मन के अंदर कोई विचार नहीं रहेंगे। वो मन बुद्धि में आएगा जाएगा, उनका प्रयोग करेगा, लेकिन मन के अंदर ये चिंता उत्पन्न होती है, चिंता उत्पन्न उसको नहीं होगी। और उनका प्रयोग करेगा जिस प्रकार इंद्रियों का प्रयोग करते हैं हम, तो उस प्रकार वो अपनी मन बुद्धि का प्रयोग करेगा और उनको अपने अनुसार चलाएगा। और वो एक रस रहता है, तो उसके अंदर वो निरंतर परमपिता परमात्मा प्रकट हो गया। वो एक रस निरंतर बना रहता है। और अचल निराकार और निराकार अविनाशी, और वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है वो निराकार है, वो अविनाशी है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अर्जुन, वो जो परमपिता परमात्मा का रूप है वो अविनाशी है, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। वो आदिकाल से है और आदिकाल से चला रहा है। और जो निरंतर एक भाव से उसको भजते हैं, तो भजने का मतलब है उसका ध्यान करते हैं, जो अपने मन और बुद्धि के साक्षी हैं निरंतर एक भाव से, और अपने मन को वर्तमान में रखते हैं और स्वयं का अध्ययन करते हैं और विवेक बुद्धि उत्पन्न करके अपने स्वयं का अध्ययन करते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी विवेक बुद्धि का बहुत महत्व है। जिस साधक के अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, ज्ञान मार्ग में तो पता होने की संभावना है उसकी। विवेक बुद्धि उत्पन्न करके एक बार देखो कि ये संसार है क्या। इस साधक के अंदर विवेक बुद्धि नहीं है, अगर वो स्वामी जी कैसे चला गया, मेडिटेशन भी कर रहा है 1 घंटा सुबह और शाम, और उसके अंदर विवेक बुद्धि है नहीं, तो उसके जीवन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं परिवर्तन होगा उसके जीवन में। हाँ, वो बैलेंस पर रहेगा, मणिपुर चक्र पर उसकी ऊर्जा रहेगी, लेकिन एक बैलेंस में रहेगा वो, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा। ईर्षा, द्वेष, लोभ, कपट ये खत्म नहीं होंगे उसके, जब तक मणिपुर चक्र ग्रंथि का भेदन नहीं करेगा। उलझा रहेगा संसार में, पकड़ बनी रहेगी उसकी।
और विवेक बुद्धि जो है हमें आगे लेकर जाएगी। अगर साधक के अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न हुई, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई, तो आगे जाएगा ही नहीं, वो वहीं अटका रहेगा। और वे संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में महान भाव वाले योगी मुझको प्राप्त होते हैं। जो भूतों में इस प्रकार देखते हैं कि वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है उसी से ये भूत उत्पन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनकी 5 तन्मात्राएं, तो ये उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है। और जो इस प्रकार साधना करते हैं अर्जुन, तो वे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। कि भक्ति योग तो मुझे प्रिय हैं, अति उत्तम है, लेकिन जो इस प्रकार ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं और ज्ञान मार्ग की साधना करके अपना आज्ञा चक्र खोल लेते हैं और अपने मन को वर्तमान में लेकर आ जाते हैं, तो वे मुझको प्राप्त होते हैं। यानी उनका अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब उनका अहंकार नष्ट हो गया तो परमपिता परमात्मा ही हो गए और वही मुझको प्रिय हैं। फिर उनका कोई जन्म नहीं है, न कोई मृत्यु है, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं, उस परमपिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ऐसे भक्त उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं और अपने मन को वर्तमान में रख के अपना आज्ञा चक्र खोल लेते हैं, विश्व चक्र तक पहुंच जाएगा। लेकिन आगे का रास्ता कैसे तय करेगा वो? आगे का जो रास्ता है ना, वो साक्षी से तय होगा कि मन बुद्धि से परे तुम्हारी आत्मा, और आत्मा से तुम शुरुआत करो, उस साक्षी से शुरुआत करो, तो तुम फिर आगे का रास्ता तय कर लोगे। जो भक्ति योग के हैं, और ये बहुत बड़े उदाहरण है। मीरा भाई थी, इस सदी की सबसे बड़ी भक्त हुई है वो, भगवान श्री कृष्ण की। उससे बड़ी भक्त तो कोई हुई नहीं। निरंतर उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित था, प्रेम अंकित था, भाव में रहती थी, और भाव में भजन गाती हुई भगवान श्री कृष्ण के घूमती रहती थी। लेकिन अंदर से आवाज आई कि मीरा, गुरु के पास चली जा, सदगुरु के पास चली जा, तुम विश्व चक्र तक तो पहुंच गई हो, लेकिन जो आगे का रास्ता है वो साक्षी से तय होगा। तो मीरा फिर रैदास जी के पास गई, जो काशी में रैदास जी थे, वहीं चली गई, और जो सदगुरुदेव रैदास जी की वाइब्रेशन थी, वो वाइब्रेशन उनको टच कर गई। और जब मीरा ने वहाँ से साक्षी का मार्ग पकड़ा, ध्यान का मार्ग पकड़ा, तो उनका फिर आगे चक्र खुल गया। जब उनका आगे चक्र खुला तो फिर वो उस परमपिता परमात्मा में लीन होगी, उनका मोक्ष हो गया। एक ये उदाहरण है। और जो दूसरा उदाहरण है वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली के भक्त थे, काली माँ की पूजा करते थे और काली के मंदिर में रहते थे दक्षिणेश्वर में। तो निरंतर काली माँ का चित्र उनके चित्त पर अंकित हो गया था, और कुछ नहीं था। उनके चित्त पर निरंतर काली माँ का चित्र अंकित था। प्रेम प्रकट हो गया उनके अंदर, भाव प्रकट हो गया। इस प्रकार प्रेम और भाव उत्पन्न हो गया था। विश्व चक्र तक पहुंच गए थे वो, कि निरंतर उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे प्रेम में और भक्ति में। लेकिन फिर भी एक प्रकार का ये अहंकार बच जाता है वहाँ, मान अपमान का मैटर है विश्व चक्र पे थोड़ा। लेकिन वहाँ से क्या हुआ, जब वो साधना में बैठे हुए थे, जब ब्रह्म ऋषि हुए तोतापुरी जी वे गुजर रहे थे, तो तोतापुरी ने उनको देखा, आवाज लगाई, तो रामकृष्ण परमहंस उनसे मिले, और मिलने के बाद उन्होंने समर्पण कर दिया और बताया कि सदगुरुदेव जी, मुझे ऐसे ऐसे परेशानी है, जो काली माँ का चित्र है वो मेरे चित्त पर अंकित है। एक ध्यान स्थिर हो गया है काली माँ पे, और निरंतर वो हटता नहीं है। तो दो तो अभी बचे हुए हैं, एक रामकृष्ण बचा हुआ है और एक काली माँ। अभी दो तो हैं, अभी एक तो हुआ नहीं कोई। तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा, इस काली की दान्ना गिरा दो। जब काली की दान्ना गिर जाएगी तुम्हारी, तो रामकृष्ण परमहंस को फिर उन्होंने साक्षी का मांग दिया। तो जो काली की दान्ना वो कैसे गिरेगी? तो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो आंख बंद करके बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि तोतापुरी जी ने, ब्रह्म ऋषि जी ने, कि जब तुम्हारे अंदर काली की तस्वीर प्रकट होगी तो तलवार उठा के 2 टुकड़े कर देना उनके, चली जाएगी वो। तो उन्होंने एक कांच का टुकड़ा उठाया, और कांच का टुकड़ा उठा के उनके माथे पे थोड़ा काट दिया। तो जैसे ही ब्रह्म ऋषि तोतापुरी जी ने वो कांच का टुकड़ा उनके माथे पे लगाया और काटा, तो उधर जो है रामकृष्ण परमहंस ने भी
तलवार उठाई, कल्पना ही करी, एक कल्पना का ही खेल है, और काली की जो धारणा थी उसके जो है 2 टुकड़े कर दिए। तो इस प्रकार वो रामकृष्ण परमहंस की काली की धारणा गिर गई, और जब काली की धारणा गिरी तो रामकृष्ण परमहंस को वहीं पे ही निर्विकल्प समाधि उत्पन्न होगी। तुरंत जो है उनका विष्णु चक्र से प्राण उठा, और विष्णु चक्र से प्राण उठ के आगे चक्र पर पहुंच गया। जब उनका प्राण आगे चक्र पर पहुंच गया तो उनको फिर वो निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी। तो ये 2 भक्त के उदाहरण हैं, करके भक्ति प्रकट करके, लेकिन आगे का मार्ग तुम्हें साक्षी से तय करना पड़ेगा। तो फिर साक्षी का मार्ग दिया, तोतापुरी जी ने दिया और हृदयदास जी ने दिया। तो फिर वे उनका मोक्ष हो गया, मीरा का भी मोक्ष हो गया, और जो रामकृष्ण परमहंस थे उनका ही मोक्ष हो गया, उनको भी जो है निर्विकल्प समाधि उपलब्ध होगी। नहीं तो अगर वो भक्त है ना जो हृदय चक्र पे पहुंच गया है और विष्णु चक्र पे पहुंच गया, अगर वो वहां से साक्षी का मार्ग नहीं पकड़ेगा तो अटका रहेगा, वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो मुझको ही प्राप्त होते हैं वे योगी जो ज्ञान मार्गी हैं, उनका मोक्ष होता है और वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष हैं, क्योंकि ध्येय अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। तो उनके जो साधन है ना, जो ज्ञान मार्गी हैं, तो परिश्रम विशेष है। तो परिश्रम करना चाहिए उस साधक को, जिनका चित्त वहां आ सकता है, जिन्होंने अपना चित्त को जो है उस पर ब्रह्मा में लगाया हुआ है, साक्षी में लगाया हुआ है, जो निरंतर साक्षी का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनको परिश्रम करना चाहिए। साधन में परिश्रम विशेष है। तो साधन में परिश्रम तो विशेष होगा ही। तुम अपने मन को वर्तमान में स्थिर करने का अभ्यास रखो 24 घंटे। अगर तुम जगत में रहकर कर्म कर रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते, तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। ये साधन विशेष है, इसी की बात हो रही है यहाँ। और जो हमारे गुरुदेव थे स्वामी विश्वनाथ जी भी, तो भी यही बात कहते थे बार बार अपने प्रवचनों में कि भाई तुम अपने मन को वर्तमान में रखो, संसार में रहो, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते तुम अपने मन को वर्तमान में रखो 24 घंटे। इस प्रकार तुम कर्म करो। तो ये जो साधन था ये विशेष साधन है ज्ञान मार्ग के लिए। और फिर ध्यान का अभ्यास है। फिर 6 घंटे ध्यान करो तुम, 2 घंटे दोपहर करो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को करो। इस प्रकार साधक जब ध्यान करेगा तो उसकी फिर साधना में प्रगति होगी। और अगर साधक इस प्रकार ध्यान नहीं करेगा तो उसकी साधना में प्रगति नहीं होगी। उसको ये 3 बार का ध्यान करना ही पड़ेगा, मेडिटेशन 6 घंटे, चाहे वो 3-3 घंटे का अभ्यास सुबह शाम कर ले, चाहे 2-2 घंटे का अभ्यास जो है इस प्रकार कर ले। और जो साधक हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, जो कुछ और काम नहीं कर रहे, जिन्होंने लक्ष्य बना लिया, जो आश्रम में रहने हैं, तो वो तो कर सकते हैं अभ्यास, तो इस प्रकार कर सकते हैं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को, 2 घंटे शाम को आराम से कर सकते हैं। पर चलो जो ऐसे हैं, जो नौकरी भी कर रहे हैं अपनी, जो ऐसे साधक हैं, तो वो चलो ठीक है भाई, वो अपना समय निकाल कर एक टाइम कर लो। तो साधन तो विशेष है। ये साधन तो जो है ना साधना के मार्ग में विशेष है। यही कह रहे हैं भगवान कि साधन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम ज्ञान मार्गी हो तो तुम्हें अपने अंदर विवेक बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करके वो ध्यान में लगा रहना पड़ेगा। 3 सीटिंग करनी पड़ेगी। जो हमारे गुरुदेव थे स्वामी विश्वनाथ जी, वे भी 3 सीटिंग कराते थे, एक सुबह की, एक दोपहर की और एक शाम की। तो उनका यही प्रयोजन था इसका कि जो साधक है वो कम से कम 6 घंटे ध्यान करे। जब वो इस प्रकार 3 सीटिंग करेगा, 6 घंटे करेगा, तो उसका प्रोग्रेस होगा ध्यान में, नहीं तो नहीं होगा। तुम 1 घंटा ध्यान कर लोगे रोज, भाई उससे इतना हो जाएगा, तुम बैलेंस में रहोगे, तुम्हारी जो ऊर्जा एनर्जी वो मणिपुर चक्र पर रहेगी। लेकिन जो तुम्हारी ग्रंथि है वो खुलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं टूट सकती। जब तक तुम जो 6 घंटे का अभ्यास नहीं करोगे, तो 6 घंटे का अभ्यास तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और ये परिश्रम विशेष है ध्यान साधना में। अगर परिश्रम नहीं करेगा साधक तो वहीं अटका रहेगा। परिश्रम करना जरूरी है, अपने मन को वर्तमान में रखना जरूरी है। मन को वर्तमान में रख के कर्म करो, चलते फिरते उठते बैठते जो अपने मन को वर्तमान में रखो। जिनको इस शरीर का अभिमान हो गया है, अव्यक्त भाव गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है।
तो अभी उनका जो शरीर का अभिमान है ना वो टूटा नहीं है। साधक साधिकाएं हैं जो साधना कर रहे हैं, तो शरीर का अभिमान जो है, देह अभिमान जो है, टूटा थोड़ी है। ये तो जब ही टूटेगा जब हमारा जो आज्ञा चक्र खुलेगा, इससे पहले तो जाएगा नहीं। ये जो हमें अहंकार हो गया है और हमने मान लिया कि हम शरीर हैं, मन है, बुद्धि है, और इसी अहंकार के कारण निम्न प्रकार की हमने जो है भ्रांति पाल ली है संसार में कि ये मेरी माँ होगी, ये मेरे पिता हो गए, मेरे भाई हो गए, बहन हो गए। हाँ ठीक है, बाहर के रिश्ते हैं, बाहर से तुम इनको बताओ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन भीतर नहीं रखना। भीतर तुम्हें ये भाव नहीं रखना कि मेरे भाई हैं या बहन है या पिता है, माता है। भीतर तुम्हारे एक ही भाव चलना चाहिए कि सबके अंदर वो चेतन स्वरूप ही है। इनके सबके शरीर उस पंच महाभूत से उत्पन्न हुए हैं और उन पंच महाभूतों का ही खेल चल रहा है। और सारे शरीर, मेरा भी शरीर और जितने भी शरीर हैं, ये सब पंच महाभूतों से उत्पन्न है। जब तुम्हारे अंदर ये भाव उत्पन्न रहेगा ना, तो तुम्हारी जो है अपने घर के प्रति और अन्य मनुष्य के प्रति पकड़ कम होगी। पकड़ तो जब भी छूटेगी जब मणिपुर चक्र की गिनती का भेदन होगा, पर फिर भी कम रहेगी और तुम अपने साधन में लगे रहोगे। और जब तुम अपने साधन में लगे रहोगे तो तुम्हारी गिनती खुलती रहेगी। तो प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक तो तुम्हें अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे अंदर प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक उत्पन्न नहीं होगा तो साधना में कोई गति नहीं हो सकती। साधना में गति जब ही होगी जब तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न होगा और तुम अपने मन को वर्तमान में रख के साधना करोगे। परंतु जो मेरे प्रयाण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं। ये कह रहे हैं भगवान कि जो मेरे प्रयाण रहने वाले, जो ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मान लिया है और उनको समर्पण कर दिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के परायण रहते हैं, जो भक्त हैं, तो वे इस प्रकार कर्म करेंगे, वो सब मुझको अर्पण कर देंगे। भक्त कार्य करेगा और कर्म करेगा तो भक्त अपने अंदर अहंकार नहीं रखेगा, वो अपने अंदर प्रेम प्रकट करके, भाव प्रकट करके वो सभी कर्म जो है उस परम पिता परमात्मा को अर्पण कर देगा, अपने इष्ट को अर्पण कर देगा। सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भक्ति हैं। तो सगुण रूप परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए अनन्य प्रेम प्रकट करके मुझको भजते हैं, तो निरंतर उस परम पिता परमात्मा के जो साकार रूप को तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा। निरंतर तुम्हें उसका चिंतन करना पड़ेगा, अपने चित्त के अंदर, अपने मन के अंदर वो प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। और निरंतर चिंतन उनका जब भी होगा जब तुम अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर आओगे। जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा तो तुम जो है उस परम पिता परमात्मा का निरंतर चिंतन करोगे। तुम्हारे अंदर भगवान श्री कृष्ण की जो चित्र है वो अंकित हो जाएगा चित्त पे। और जब तुम्हारे अंदर भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित हो जाएगा चित्त पे, तो तुम्हें प्रेम का, भक्ति का अनुभव हो जाएगा। निरंतर तुम्हारे चित्त के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति उत्पन्न होगी। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं इसमें सूत्र में कि अर्जुन, जो मुझ में निरंतर चित्त लगाए रखते हैं, प्रेमी भक्त, जो ऐसे भक्त हैं, भक्त का संबंध है यहाँ कि जो अपने इष्ट में, जो उस परम पिता परमात्मा में अपना चित्त लगाए रखते हैं, निरंतर उसका चिंतन, निरंतर अपने इष्ट का चिंतन। जिन भक्तों के चित्त के अंदर सिर्फ अपने इष्ट का ही चिंतन है, भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन है, तो वही भक्त है। कि भक्त वही है जिसके अंदर अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है और जो मुझ में ही निरंतर चित्त लगाए रखता है। बाकी जो भक्त हैं वे तो भक्ति का नाटक करते हैं। तो भक्ति का संबंध प्रेम से है। अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। अगर तुम घर में अपने लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आए हो और लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने तुम जाकर भोग लगाते हो, लेकिन तुम भोग भी लगाते हो तो खाना पूर्ति करते हो। कि अगर तुम्हें भक्ति करनी है, उस प्रेम में डूबना है, तो तुम्हें निरंतर अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, इष्ट का चिंतन करना पड़ेगा। तुम प्रेम से जाओ और प्रेम से भोग लगाओ और वहाँ बैठ के भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करो। आधा घंटे शाम को
अपनी फैमिली के साथ या 1 घंटे करो भोग लगाने के बाद। तो अगर तुम इस प्रकार भक्ति करोगे ना, इस प्रकार तुमने कीर्तन भी शुरू कर दिया प्रभु के नाम का, तो ये भी तुम्हारा एक प्रकार का मेडिटेशन ही हो जाएगा। अगर तुम प्रेम में डूब के, भक्ति में डूब के उस परम पिता परमात्मा के नाम का, भगवान के नाम का कीर्तन भी करोगे, तो इस कीर्तन से तुम्हारे मन के अंदर शांति आ जाएगी। समर्पण युक्त होके अपने इष्ट का ही निरंतर चिंतन करता रहता है। जो इस प्रकार के भक्त हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस उस भगवान श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। जो संसार की वस्तुओं की कामना नहीं करते भगवान से, जैसे संसारी आदमी हैं या आजकल के जो भगवान श्री कृष्ण के अपने आप को भक्त कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से मांगते रहते हैं। कोई संसार मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई बच्चे मांग रहा है। तो इस प्रकार भगवान ये कह रहे हैं कि जो संसार के पदार्थों की इच्छा करते हैं मुझसे, तो वो मेरे भक्त नहीं है। मेरा भक्त तो वही है अर्जुन, मुझे वही प्रिय है जो निरंतर अपने चित्त के अंदर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रखता है, वही भक्त है। और उसी को वो प्रेम उपलब्ध होगा, उसी का प्राण हृदय चक्र में आएगा जो निरंतर अपने इष्ट का चिंतन करेगा और भक्ति भाव होकर प्रेम पूर्वक होकर भगवान को भोग लगाएगा और निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करेगा, समर्पण उत्पन्न करके मृत्यु रूपी संसार से मैं शीघ्र उसका उद्धार कर दूंगा। तो मृत्यु रूपी संसार से इसलिए कह रहे हैं भगवान को उद्धार कर दूंगा कि उसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। अगर उसका प्राण हृदय चक्र में आ गया तो हृदय चक्र में आने के बाद उसकी साधना शुरू होगी, फिर वो आगे का स्वयं रास्ता ढूंढ लेगा, तो धीरे धीरे फिर वो विशुद्ध चक्र पर चल देगा। मेरा भक्त है ना अर्जुन, तो मैं उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ और उसका शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। उसका जो प्राण है ना, उसे आगे का रास्ता कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। जो अपने हृदय चक्र में आ जाएगा, विशुद्ध चक्र में आ जाएगा, तो उसको आगे का रास्ता मिल जाएगा। शक्ति अपने आप ही ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देगी और उसको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा। जब वो तत्व उसके अंदर प्रकट हो जाएगा तो उसका निर्वाण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। फिर उस वक्त का जन्म मृत्यु रूपी भय से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि निरंतर अपने चित्त के अंदर इष्ट का चिंतन होना चाहिए और प्रेम और समर्पण होना चाहिए। जिस साधक के अंदर या जिस साधिका के अंदर प्रेम होगा, समर्पण होगा, भक्ति होगी, तो उसी का ही भगवान उद्धार करेंगे। लेकिन जिस साधक के अंदर प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो तुम्हें अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा, भक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो तुम्हारा इस जगत से शीघ्र ही उद्धार कर देंगे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करो और समर्पण उत्पन्न करो, और समर्पण उत्पन्न करके अपने चित्त के अंदर निरंतर उस तत्व का चिंतन करो। जब तुम अपने चित्त के अंदर निरंतर उस तत्व का चिंतन करोगे, तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार हो जाएगा। मुझ में मन को लगा और मुझ में बुद्धि को लगा। इष्ट में अपने मन को लगाओ। अपने मन के अंदर निरंतर इष्ट का चिंतन होना चाहिए और बुद्धि भी उसमें लगानी चाहिए। बुद्धि से तुम ये नहीं कि बुद्धि से तुम जो है चालबाजी कर रहे हो। बुद्धि जो है हमें चालबाजी सिखाती है। जो बुद्धि वाला भक्त होगा तो वो चालबाजी करेगा, वो बार बार से दिखाएगा, नाटक करेगा, मेरे कृष्ण भगवान, इस प्रकार वो चालबाजी करेगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि चालबाजी नहीं चाहिए। भक्त वही हो जो समर्पण करे और प्रेम उत्पन्न करे। जो भक्त प्रेम उत्पन्न करेगा, समर्पण उत्पन्न करेगा, जो निरंतर अपने मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन रखेगा, किसी दूसरी वस्तु का या संसार के पदार्थों की वस्तु की कामना नहीं करेगा, वही भक्त है। लेकिन जो भक्त संसार की वस्तु की इच्छा कर रहा है, धन की इच्छा कर रहा है, घर मकान की इच्छा कर रहा है, प्रॉपर्टी की इच्छा कर रहा है और बाहर से जो है कृष्ण कृष्ण कर रहा है, वो नाटकबाज है। और ऐसा जो भक्त है उसका जो है अंत में पतन हो जाता है। वही दम्भी है और वही असुरी योनि को प्राप्त होते हैं। जो इस प्रकार के भक्त हैं ना, जो बाहर से नाटक करते हैं और उनके निरंतर अंदर जो काम का चिंतन है और धन का चिंतन है,
दो प्रकार का चिंतन है उनके अंदर, लेकिन बाढ़ से करेंगे कृष्ण कृष्ण तो वे दम्भी मनुष्य हैं, वे ही आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि वे आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं। और मुझे तो वही भक्त प्रिय है जो निरंतर अपने मन के अंदर और अपनी बुद्धि के अंदर निरंतर उस इष्ट का चिंतन करता है, निरंतर मेरा ध्यान करता है और मेरा चिंतन करता है, वही मुझे भक्त प्रिय है। इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा। और अर्जुन, इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा। तो मुझ में निवास इसलिए करेगा अगर तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर उस इष्ट के जो है चित्र अंकित हो जाएगा तुम्हारे चित्त पे, तो निरंतर तुम जो उसमें निवास करोगे, फिर तुम्हें इस जगत का अनुभव हो जाएगा कि जगत है क्या। और निरंतर तुम्हारे हृदय में प्रेम रहेगा, आनंद रहेगा, और जो तुम्हारी संसार की वस्तु की पकड़ है वो छूट जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तुम्हारे सब छूट जाएंगे जब तुम्हारे चित्त के अंदर भगवान श्री कृष्ण का चित्र अंकित हो जाएगा। ऐसा मनुष्य फिर वो मुझ में निवास करेगा और मुझ में उसकी चेतना रमन करेगी। उसमें और मुझ में फिर कोई इतना फर्क नहीं रह जाएगा। इसमें कुछ भी संचय नहीं है अर्जुन। तो इस बात में कुछ भी संचय नहीं है। जो अपना चित्त निरंतर उस परमपिता परमात्मा में लगाएगा तो उसके अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा और उसका मैं शीघ्र ही उद्धार कर दूंगा इस जन्म रूपी मृत्यु के भय से। को समर्पण करना चाहिए भक्त को। जब भक्त समर्पण करेगा अपने इष्ट को, भगवान को, तो उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, दया उत्पन्न हो जाएगी और संतोष उत्पन्न हो जाएगा। और उसके जो विषय विकार हैं ये अपने आप ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। और अर्जुन, अगर तू अपना चित्त मुझ में नहीं लगा सकता, अगर तू समर्थ नहीं है अपने मन को लगाने में, अपने चित्त को लगाने में, अगर तुम समर्पण नहीं कर सकते हो तो फिर तुम ऐसा करो, फिर अभ्यास करो, तुम योग का अभ्यास करो। कहीं जाओ और कहीं जाकर ध्यान का अभ्यास करो, फिर तुम ज्ञान मार्ग पर चलो, अपने मन को वर्तमान में रखो, ध्यान करो। और ध्यान का अभ्यास करके जो ऐसे मनुष्य हैं जो ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, जो भक्ति में नहीं चल सकते, जो अपने अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते और अपने अंदर समर्पण उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर वो ध्यान मार्ग से चले। लेकिन फिर भी समर्पण तो लेकर आना ही पड़ेगा। बिना सेवा और समर्पण के अध्यात्म का रास्ता है ही नहीं। ये भी हमने देख लिया, अनुभव कर लिया। अगर तुम्हारे मन के अंदर चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी है, हम डायरेक्ट आगे चक्र में तो पहुंचने के नहीं, हमें पहले हृदय चक्र में आना पड़ेगा। और हृदय चक्र का स्वभाव है प्रेम, संतोष, दया। तो पहले अपने अंदर प्रेम तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा, समर्पण तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा, जब भी तुम जो है इस अध्यात्म मार्ग में चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। लेकिन योग का अभ्यास करो फिर तुम, और योग का अभ्यास करके अपने प्राण को जब तुम हृदय चक्र में लेके आओगे तो तुम्हारे अंदर ही अपने आप ही फिर वो समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, दया उत्पन्न हो जाएगी, संतोष उत्पन्न हो जाएगा। योग के अभ्यास से भी तुम अपने प्राण को हृदय चक्र में लेके आ सकते हो, योग के अभ्यास के द्वारा। और समर्पण के अभ्यास के द्वारा भी तुम अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर आ सकते हो। तो अर्जुन, अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, अपने मन के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते, समर्पण नहीं कर सकते, तो तुम इन योग का अभ्यास करो, फिर तुम ध्यान करो और ध्यान की शुरुआत करके निरंतर अपने अभ्यास में लग जाओ। मन बुद्धि से श्रेष्ठ है तुम्हारी आत्मा। अपनी आत्मा से तुम शुरुआत करो, अपने मन को वर्तमान में रखो और तुम्हारे मन के अंदर जो निरंतर ये विचार उठ रहे हैं, जो 24 घंटे तुम्हारे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं, इन विचारों के तुम साक्षी हो जाओ, इन विचारों को तुम देखने वाले हो जाओ। जब तुम अपने मन के इन विचारों को देखने वाले हो जाओगे, साक्षी भाव अपने अंदर उत्पन्न करोगे और निरंतर अपना स्वयं का अध्ययन करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो तुम्हारी फिर योग में गति होगी। तो एक ये मार्ग है, ज्ञान मार्ग, अभ्यास का मार्ग है। इसमें तुम्हें अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करनी पड़ेगी, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करनी पड़ेगी और उस विवेक बुद्धि से तुम्हें इस रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर प्रज्ञा बुद्धि और विवेक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे अर्जुन।